आपको महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाएंगे। यहां के नंदुरबार में गुरुवार को दो गुटों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ईद का जुलूस निकालने के दौरान जमकर बवाल हुआ। ये बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव होने लगा। पथराव के साथ साथ आगजनी तक कर दी गई और इसमें कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। भीड़ को तितर बितर करने के बाद पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी ले लिया है। पथराव की वजह से कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो ये एक तस्वीर आपने हैदराबाद की देखी, अभी अगली तस्वीर आप नंदुरबार की देखिए। ईद मिलादुन नबी के मौके पर यहां भी जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि दो पक्ष आमने सामने आ गए। और उसके बाद की तस्वीर ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर सारी कहानियों को बयां करती हुई ये तस्वीर है। ये महाराष्ट्र के नंदुरबार की तस्वीर है। और फिर सवाल वही है कि गणेश उत्सव के दौरान हमने पथराव के हालात देखे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई और अभी भी इस तरह की तस्वीरें जो हैं ये बनती हुई देश में दिख रही है। ये महाराष्ट्र के नंदुरबार की तस्वीरें हैं और तकरीबन आप देखिए तो पिछले कुछ सालों से हर धार्मिक आयोजनों पर जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं उस पर इस तरह के पथराव या अटैक या फिर इन आयोजनों में भंग डालने की कोशिशें इसी तरीके से की जाती है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नंदुरबार की तस्वीर है। पुलिस कैसे मोर्चा संभाल रही है ये तस्वीर आप देखिए। पुलिस कैसे आंसू गैस के गोले दाग रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन लिया, इसके बाद कहीं जाकर मामले को शांत किया जा सका। इधर अनंत चतुर्दशी के खत्म होने के बाद गुरुवार दोपहर में ईद का जुलूस निकाला गया था। नंदुरबार के मालीवाड़ा इलाके से जुलूस गुजर ही रहा था कि तभी दो गुटों के बीच तनाव की स्थिति हो गई। इसके बाद पथराव हो गया। पथराव के बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई तो कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पथराव जुलूस में शामिल लोगों के उकसावे पर या फिर इसकी कोई और वजह है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल मालीवाड़ा में हालात शांतिपूर्ण हैं और पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे हालात नंदुरबार के बेहद खराब हो गए हैं। और ये जो मेरे आसपास में आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसके जरिए आप पूरे घटनाक्रम को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आप इससे ये समझ पाएंगे कि कैसे कुछ त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्या इसके पीछे सोची समझी साजिश है, क्या इसके पीछे एक बड़ा मोडस ऑपरेंडी काम कर रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से इस तरह की तस्वीरें जो है वो बढ़ती जा रही है। चाहे वो हनुमान जयंती का जुलूस हो, चाहे वो नवरात्र का मौका हो, चाहे वो गणेश उत्सव का मौका हो या राम नवमी का उत्सव हो, इस तरह की तस्वीरें देश ने लगातार देखी हैं। और अब सवाल यह है कि इस तरह के हादसे या इस तरह के जो तमाम मोडस ऑपरेंडी वाली चीजें निकलकर सामने आ रही है, साजिशें, ये रुकेंगी कैसे? इधर नंदुरबार के मालीवाड़ा इलाके में इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? पत्थर फेंकने वाले थे कौन? गाड़ियों में आगजनी करने वाले कौन थे? इसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है और अफवाह फैलाने वालों को भी पुलिस खबरदार कर रही है। नंदुरबार शहर के अंदर ईद मिलादुन नबी की जो जुलूस जा रही थी, उसके जुलूस के दरमियान दो समाजों के बीच में पत्थर फेंके गए। उसके वजह से शहर का जो शांति है और तनाव वातावरण निर्माण हो गया और कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो गया था। तैनात पुलिस ने तुरंत उसमें दखल ली और सारे जो भी इस तरीके का जो भी इंसिडेंट हो रहे थे उन पे तुरंत एक्शन लिया। इस घटना के अंदर जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पुलिस ने उनको डिटेन करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे आरोपी हमारे ताबे में हैं और इन सब पे प्रचलित कायदा के अंतर्गत कड़क कार्रवाई होगी, ऐसी मैं आप सबको गवाही देता हूँ।